अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदालत पे प्रिंसिपल गोश पर हमला हुआ है, हम इसे मार देंगे, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। तुम हमारे साथ ज्यादती करवाते थे, तुम हमारी इज्जतों के साथ खेलते थे। प्रिंसिपल गोश के खिलाफ बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर निकल आई हैं, सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस दरिंदे को हमारे हवाले करो, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तारी के बाद 9 अगस्त का गवाह भी सामने आ गया। मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस रूम के साथ एक बंदा ड्यूटी पे था जो वहां पर सो रहा था। वो इस डर से सामने नहीं आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरी नौकरी से निकाल दे, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी सो रहा था। उसने भी आके बड़ी चीज़ों का खुलासा किया है। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे जो है किसने किसके कहने पर ऑफ किए। गोश का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। डॉक्टर मोमिता के वालिदैन को गायब करने की साजिश बात सीएम तक जा पहुंची। सीएम ममता जो है वो अब फिर आए बाएं शाये कर रही है और उसने ऊपर से मदद तलब कर ली। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जी कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी का जो है वो मामला होता है और दरिंदगी करने वाले प्रिंसिपल गोश का अब डाउनफॉल शुरू हो चुका है। यहाँ से जी उसने अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद उसकी प्रमोशन कर दी थी, बड़ी अच्छी जगह पे, बड़ी डबल ट्रिपल सैलरी पे उसको रखा गया था और वहाँ पे बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। अचानक से उसका डाउनफॉल कैसे शुरू होता है, ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। इसको लग रहा था कि इसको बचाने वाले ऊपर हैं और इसको ये बात भी समझाई गई थी कि भाई तुम अपने मामलात को अब नई जगह पे देखो, जब ये मामलात मोमिता वाले ठंडे हो जाएंगे तुम दोबारा इधर आ जाना और तुम्हारी तनख्वाह भी हम मज़ीद डबल ट्रिपल कर देंगे। अब डाउनफॉल कैसे शुरू होता है? आज अदालत में इस दरिंदे को पेश किया गया है और इस पर जो है अवाम की जानिब से हमला किया गया। डॉक्टर्स और अवाम की बड़ी तादाद ने गोश को थप्पड़ भी मारे हैं, उसको घसीटा भी है, उसका गिरबान भी पकड़ा है और अगर पुलिस ना बचाती तो शायद ये लोग इसको मार भी देते, क्योंकि उसकी दरिंदगी लोग बहुत अरसे से सह रहे थे, खामोश थे, क्योंकि ये बहुत तंग करता था। इस दौरान गोश के खिलाफ जी नारे लगे और उसका पोल पूरी दुनिया ने जो है वो देखा, वो खुलता गया। एक एक बंदे ने मीडिया से बात की और इसके बारे में सारी कहानियां सुनाई। डॉक्टर मोमिता देवनाथ की कुलीग से दावा किया है कि हम इसकी गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इसका असल चेहरा अब सबके सामने आना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसे ये लेडी डॉक्टर्स के हॉस्टल में जो है वो जिनसी अमल करवाया करता था, उनको उनकी वीडियोस बनाया करता था बाथरूम में, उनको जो है वो मिनिस्टर्स के पास भेजा करता था, मजबूर करता था। जो लड़कियाँ इनकार करती थी उनकी नाइट शिफ्ट में 2-2 रातें जो है वो उसको घर नहीं जाने देता था। उनकी नौकरियाँ जो है उस पर बात आ जाती थी और कहता था कि तुमने यहाँ से मैंने निकाला तो तुम इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाके नौकरी नहीं कर पाओगी। हॉस्पिटल के मेडिसिन में लड़कियाँ जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने आज एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि घोटाला किया इसने, मनशियात का रैकेट चलाता था ये। उसके बाद डार्क वेब से इसके मामला थे, जो इंसानी अज़ा हैं उनको बांग्लादेश के रास्ते स्मगल किया करता था। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे जो है वो गोश के सिक्योरिटी इंचार्ज, जिसका नाम अफसर अली है, जिसको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया, उसके कंट्रोल में थे और यकीनन 9 अगस्त को इन सब ने मिलकर जो है कैमरे सारे ऑफ कर दिए थे कि लेडी डॉक्टर के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करनी है और उसके बाद यहाँ से उसकी लाश को कहीं पर फेंक देना है और उसको पागल करार देकर जो भी इन्होंने कहानियाँ बनाई हुई थी, पूरी इनकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग वहाँ पर ख़राब हो गई जब मामला जो है इनके कंट्रोल से बाहर हो गए। एक लेडी डॉक्टर ने सीबीआई को जी पिछली 1 महीने की तमाम सीसीटीवी जो है फुटेजेस इकट्ठे करने का कहते हुए इंकशाफ किया कि और भी बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे, खुदा के लिए आप लोग काम तो करें। वो जो है लड़की मुस्लिम कम्युनिटी से थी और उसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अपनी कम्युनिटी से लोगों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं देखते कि किसके साथ क्या मामला हुआ, हम इस वक्त यूनिटी के साथ यहाँ पे खड़े हैं, हम एक हैं। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं सीबीआई सारी इकट्ठी करे, लेकिन थोड़ा सा सीबीआई के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं कि वो जो सीबीआई के कुछ लोग हैं वो भी ममता बनर्जी के अंडर आते हैं और सीएम से घूस खाते हैं, रिश्वत खाते हैं। तो लड़कियों ने जी बताया कि प्रिंसिपल गोश के जो पीछे हेल्थ मिनिस्टर हैं, यानी कि सीएम ममता बनर्जी का हाथ है, इसीलिए लेडी डॉक्टर्स को जो है वो जिनसी इस्तेसाल करते हुए कोई पूछने वाला नहीं था। अब आप देखें कि सीएम खातून है, अभी तक किसी ने ये नहीं देखा कि वो खातून होकर जो है विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है डॉक्टर की फैमिली के साथ कि ये जो है इंसाफ नहीं चाहते और काफ़ी गंदगी मचा रही है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे इस औरत का हाथ है। डॉक्टर संदीप घोष ने कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता के जरिए जो है संजय राय को फ्रेम किया था
और उसके बाद डॉक्टर मोमिता के घर जो है कॉल करके बताया कि उनकी बेटी ने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। याद रहे कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल जो है इसमें इससे पहले भी 6 ऐसे खौफनाक वाक़यात हो चुके हैं, 6 लोगों की जान गई है। उसको उन्होंने फ्रेम कर दिया कि उन्होंने खुद अपनी जान दी है और इस मामले को दबा दिया गया। प्रिंसिपल घोष अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है वो झूठ बोलता पकड़ा गया है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसको पूरी ट्रेनिंग करवाई हुई थी, लेकिन वो क्या कहते हैं मशीन है, उसके सामने वो नहीं टिक पाया। इस वक्त ममता बनर्जी के हुक्म पर डॉक्टर मोमिता के वालिदैन को जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है ताकि वो सोशल मीडिया पर ना आए, वो मीडिया के सामने ना आए, वो सच्चाई दुनिया के सामने ना लेकर आए। इंडिया में इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है कि सीएम क्या करती फिर रही है, क्यों घर में नज़रबंद की है और क्या इन लोगों को मरवा दिया जाएगा, क्या इनको गायब करवा दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर अब कह रहे हैं कि हम इंसाफ लेकर रहेंगे, हम किसी सूरत इन दरिंदों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम इन्वॉल्व है और जो आवाज़ उठा रहा है उसकी फैमिली को ये धमका रहे हैं। इससे सारा मामला साफ खुल के सामने आ गया है कि सीएम हर चीज़ को जानती थी, उसके कहने पर यह सारा खौफनाक खेल रचाया गया है। हम इंडिया के बहन भाइयों के साथ हैं इस मामले में। पाकिस्तान के किस शहर से या दुनिया से कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा और हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता।